अगर एक ट्रेलर आपको स्टोरी बताने की बजाय सिर्फ इतना फील करा दे कि कुछ बड़ा होने वाला है, अगर उसमें इतना सस्पेंस हो कि हर सीन के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाए, तो समझ जाओ मेकर्स ने मार्केटिंग स्मार्ट तरीके से की है। और एग्जैक्टली ऐसा ही फील देता है धुरंधर द रिवेंज का ऑफिशियल ट्रेलर। आज हम इस ट्रेलर को डीप एनालिसिस के साथ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। क्या रिवील हुआ है, क्या इंटेंशनली हाइड किया गया है, और ट्रेलर एक्चुअली हमें स्टोरी के बारे में क्या हिंट देता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेलर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने पार्ट 1 देखी है, इसीलिए मेकर्स ने कैरेक्टर्स को दोबारा एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। ट्रेलर सीधा उस पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ फील होता है जहां स्टोरी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, और शायद इसी वजह से ट्रेलर का मेजर फोकस सिर्फ एक चीज पर है, रणवीर सिंह के कैरेक्टर का पास्ट और उसका रिवेंज पाथ। अगर ध्यान से देखो तो ट्रेलर में जो टाइमलाइन दिखाई गई है वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड होती हैं। पहली लेयर है पास्ट। ट्रेलर में कुछ शॉट्स क्लियरली फ्लैशबैक वाइब देते हैं, एक्सप्लोशंस, केओस, इमोशनल रिएक्शंस और कुछ ऐसे विजुअल्स जो हिंट देते हैं कि पास्ट में कोई मेजर इंसिडेंट हुआ था। ट्रेलर ये डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर फील करा देता है कि हीरो का रिवेंज रैंडम नहीं है, उसके पीछे एक पर्सनल और इमोशनल हिस्ट्री है, और यही चीज रिवेंज स्टोरीज को पावरफुल बनाती है। दूसरी लेयर है प्रेजेंट टाइमलाइन। यहां ट्रेलर का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। डार्क विजुअल्स, अंडरवर्ल्ड एनवायरनमेंट, पावर स्ट्रगल्स और इंटेंस डायलॉग्स, ये क्लियरली शो करता है कि अब कहानी एक क्राइम वर्ल्ड के अंदर अनफोल्ड हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर इस पार्ट को भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ ग्लिम्पसेस देता है। इसका मतलब मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंस फुल कॉन्टेक्स्ट थिएटर में ही समझे। तीसरी लेयर है रिवेंज पाथ। ट्रेलर के लास्ट पोर्शन में एक्शन इंटेंसिटी सडनली इंक्रीज हो जाती है। गन फाइट्स, चेस सीक्वेंसेस और कन्फ्रंटेशन टाइप विजुअल्स, ये सब मिलकर एक चीज हिंट करते हैं कि जो असली वॉर है वो अभी आगे आने वाली है। अब अगर ट्रेलर के एक स्टेप और डीप जाएं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है। इस ट्रेलर में स्टोरी ऑलमोस्ट रिवील ही नहीं की गई है। नॉर्मली ट्रेलर्स में मेजर प्लॉट पॉइंट्स काफी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यहां मेकर्स ने डेलिबरेटली मेजर नैरेटिव हाइड किया है, और ये एक्चुअली एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव है, क्योंकि जब ट्रेलर ज्यादा रिवील नहीं करता तब ऑडियंस थियरीज बनाती है, डिस्कशन होती है और फिल्म का बज़ ऑर्गेनिकली बढ़ता है। और इस ट्रेलर के साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री लेवल चीज भी देखने को मिल रही है। इस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा बिल्ड हो चुका है कि मार्च के अराउंड काफी फिल्म्स ने अपनी रिलीज डेट्स रिकंसीडर कर दी ताकि डायरेक्ट क्लैश अवॉइड किया जा सके। बॉलीवुड में कभी कभी 1 या 2 फिल्म्स क्लैश अवॉइड करती हैं, लेकिन जब एक फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपनी प्लानिंग चेंज करने लगे तो इसका मतलब है ट्रेड को भी लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। एग्जांपल के लिए डकैत जैसी फिल्म्स ने भी अपनी रिलीज प्लानिंग चेंज कर दी ताकि क्लैश अवॉइड हो सके। और इनिशियली जो बिगेस्ट क्लैश होने वाला था वो था टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के साथ, लेकिन बाद में उस फिल्म की रिलीज भी शिफ्ट हो गई। इसीलिए ट्रेड सर्कल में यह डिस्कशन काफी स्ट्रांग हो गया है कि धुरंधर द रिवेंज को शायद एक स्ट्रांग सोलो बॉक्स ऑफिस रन मिल सकता है। बात करते हैं रन टाइम की। फिल्म का रन टाइम लगभग 3 घंटे 28 मिनट बताया जा रहा है, मतलब ये एक लॉन्ग फॉर्मेट सिनेमैटिक स्टोरी होने वाली है। इसीलिए काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि फिल्म का फर्स्ट 45 मिनट से 1 घंटा सिर्फ पास्ट को एस्टैब्लिश करने में जाए। और ऑनेस्टली अगर ट्रेलर को देखकर गेस करें तो ये स्ट्रक्चर काफी लॉजिकल लगता है। पहले पास्ट एस्टैब्लिश होगा, फिर अंडरवर्ल्ड इन्फिल्ट्रेशन और पावर डायनेमिक्स बिल्ड होंगे, और उसके बाद फाइनल रिवेंज कॉन्फ्लिक्ट। और सबसे लॉजिकल पॉइंट होगा वो मोमेंट जहां स्टोरी का मेजर ट्विस्ट रिवील हो, यानी जब ऑडियंस को सडनली रियलाइज हो कि जो दिख रहा था कहानी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बात करते हैं सबसे बड़े मिस्टीरियस नाम बड़े साहब की। ट्रेलर में इस कैरेक्टर को रिवील नहीं किया गया, न फेस न एग्जैक्ट आइडेंटिटी, बस इतना फील होता है कि स्टोरी के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहा है, और ये मिस्ट्री ट्रेलर का सबसे स्ट्रांग हुक बन जाती है। अभी के लिए सिर्फ थियरीज ही चल रही हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये कोई पावरफुल एंटागोनिस्ट हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद मेकर्स ने इंटेंशनली इस कैरेक्टर को ट्रेलर से कंप्लीटली हाइड किया है। सच क्या है ये ऑब्वियसली फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर का टोन काफी डार्क और सीरियस रखा गया है, जो इस बात का सिग्नल है कि फिल्म सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं बल्कि एक इंटेंस रिवेंज ड्रामा होने वाली है। और अगर ट्रेलर को एक लाइन में समराइज करें तो ये ट्रेलर स्टोरी बताने के लिए नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, और ऑनेस्टली उसमें ये काफी सक्सेसफुल भी लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल वही है, पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था।
अंडरवर्ल्ड में जो गेम चल रहा है उसका रियल पर्पस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े साहब कौन है। शायद इन सब सवालों का जवाब ट्रेलर नहीं देगा, लेकिन जब थिएटर की लाइट्स बंद होंगी और स्क्रीन पर कहानी शुरू होगी तब शायद पता चलेगा कि रिवेंज की इस कहानी में सच का वेट कितना हैवी है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।